कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए जैसे पूरी कायनात ही उनके साथ मिलकर काम कर रही हो, जबकि दूसरे लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम उसी मेंटल सीक्रेट को समझने वाले हैं जिससे ब्रह्मांड भी आपके लिए काम करने लगता है। ये सवाल ना सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें हमेशा लगता है कि सफलता मतलब बहुत सारी मेहनत, लेकिन क्या हो अगर सफलता का असली राज मेहनत में हो ही ना, बल्कि कहीं और छिपा हो। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? इसी एक विचार में। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी इच्छाओं पर नहीं बल्कि उस पर रिस्पॉन्ड करता है जो हम बाहर भेजते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन। याद रखें, हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया बनाती है। तो चलिए इस मानसिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक तरह की मेंटल साइंस है। देखिए, सफलता का असली खेल मेहनत का है ही नहीं, ये तो मेंटल फ्रीक्वेंसी का है। हमारी जिंदगी का हर नतीजा, अच्छा हो या बुरा, वो हमारे अंदर के वाइब्रेशन का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है। पैसा, मौके, रिश्ते, सब कुछ हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी पर ही रिस्पॉन्ड करता है। और इस मेंटल सीक्रेट के पीछे जो सिद्धांत काम करता है ना, उसे कहते हैं आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम बहुत सीधा साधा है। जैसी चीजें होती हैं वो वैसी ही चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं एक वाइब्रेशन पैदा करती हैं और यूनिवर्स ठीक उसी वाइब्रेशन से मैच करती हुई चीजें हमारी तरफ भेजता है। हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वो एनर्जी हैं। वो एक सिग्नल भेजते हैं और ये नियम ना पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसे पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस उस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करता है जो हम भेज रहे हैं। अगर हम कमी के बारे में सोचेंगे तो और कमी मिलेगी, अगर हम अबंडेंस के बारे में सोचेंगे तो और अबंडेंस मिलेगी। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। यूनिवर्स वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हम होते हैं। हमारी कुछ पल की इच्छाएं नहीं, बल्कि हमारा डोमिनेंट वाइब्रेशन और हमारा गहरा विश्वास ही हमारी असलियत बनाता है। सोचिए, हम एक रेडियो की तरह हैं। सिर्फ अपने पसंदीदा गाने के बारे में सोचने से वो नहीं बजेगा। हमें खुद को उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि भाई इस नियम को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। चलिए इसे इस्तेमाल में लाने का एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस समझते हैं। ये प्रोसेस है पूछो, विश्वास करो और पाओ। सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाओ कि असल में चाहिए क्या। फिर ऐसा विश्वास करो और काम करो जैसे वो चीज़ पहले ही मिल चुकी है। और आखिर में अपनी इच्छा के साथ वाइब्रेशनली मैच होकर उसे रिसीव करो। तो सबसे पहला स्टेप है पूछना। इसका मतलब है अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाना जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं है। जब हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, तो हम यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। कोई सच में विश्वास कैसे करे, खासकर जब असलियत ठीक उसके उलट दिख रही हो। जब बैंक अकाउंट खाली हो तो कोई कैसे मान ले कि पैसा आ रहा है? तो इसका जवाब है रेपिटेशन, मतलब दोहराव में। बॉब प्रॉक्टर इस पावरफुल एफर्मेशन को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। मैं अब इतना खुश और आभारी हूं क्योंकि पैसा मेरे पास लगातार कई स्रोतों से बढ़ती हुई मात्रा में आ रहा है। इसे बार बार दोहराने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। तो विश्वास बनाने के ना कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला है दोहराव, यानी अपनी नई सच्चाई को तब तक दोहराना जब तक सबकॉन्शियस माइंड उसे मान ना ले। दूसरा है इमोशन, यानी उस चीज को अभी पाने की खुशी को गहराई से महसूस करना। फिर आता है एक्ट एज इफ, यानी उस इंसान की तरह सोचना, चलना और बिहेव करना जो बनना है। और आखिर में है विजुअलाइजेशन, यानी अपने दिमाग में कामयाबी की एक क्लियर और जीती जागती तस्वीर बनाना। अब आते हैं इस प्रोसेस के आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप पर, जो है रिसीव करने की स्टेट में आना। और इस नियम का जो एक्सेलरेटर है, जो स्पीड बढ़ाने वाला है, वो सिर्फ एक ही चीज है। एक ऐसी फीलिंग जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। और वो एक्सेलरेटर है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। समझिए, कृतज्ञता वो भाषा है जिसे यूनिवर्स सबसे अच्छे से समझता है। ये आपकी इच्छा और उसके हकीकत बनने के बीच का पुल है। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हम कमी की स्टेट से निकलकर अबंडेंस यानी प्रचुरता की स्टेट में आ जाते हैं।
कृतज्ञता इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत कमी से प्रचुरता में बदल देती है। इसका असली सीक्रेट नतीजा देखने से पहले धन्यवाद देना है। यहाँ तक कि साइंटिफिक स्टडीज भी बताती हैं कि ये डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करती हैं। असल में ये पहले से ही पा लेने की फीलिंग है। तो देखिए, ये पूरी जर्नी एक विचार से शुरू होकर कैसे हकीकत में बदल जाती है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक सचेत और जानबूझकर किया जाने वाला काम है। ये कोई जादू टोना नहीं है। ये अपनी बाहर की दुनिया बनाने के लिए अपनी अंदर की दुनिया को मैनेज करने की एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी असलियत के क्रिएटर बन जाते हैं। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है, हम वो आकर्षित नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो आकर्षित करते हैं जो हम हैं। पूरा फोकस बाहर की खोज से हटाकर अपनी अंदरूनी हालत पर लाना होगा। जब हम अंदर से बदलते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ को बदलना ही पड़ता है।